वेलकम अगेन। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोगों ने एक टॉपिक अपना खत्म किया HTML, जो हमारे वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा था। किस तरीके से हम एलिमेंट को, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। टैग्स और एट्रीब्यूट के मदद से किस तरीके से डेटा को अरेंज किया जाता है। अब आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है CSS। CSS बेसिकली यूज किसके लिए किया जाता है? डिजाइनिंग के लिए, है ना। किसके लिए यूज किया जाता है? डिजाइनिंग के लिए। मींस अब हम अपने वेब पेज को, जो हम लोग वेबसाइट तैयार करेंगे, उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि एक ही झटके में कोई भी हमारे जब वेब पेज पे आए, वो अगर यूज करना शुरू करे तो वहां पे रुक जाए और हमारे डिजाइन को देखे कि हाँ बेसिकली कैसा डिजाइन है। अगर हम सिंपल पेज बनाते हैं, कितना भी हेल्पफुल पेज क्यों नहीं होगा, उसे कोई यूज करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिजाइन सही ढंग से नहीं होगा। इसीलिए यहां पे एक टर्म होता है UI। एक टर्म है UI। UI मींस यूजर इंटरफेस, कि यूजर को हम किस तरीके से एक फेस प्रोवाइड करें, एक पेज तैयार करके दिखाएं ताकि वो वहां पे रुके, हमारे वेबसाइट को यूज करने का सोचे। जब तक आप मान लीजिए कितना भी आप अपने वेबसाइट में फीचर दे दिए, बट उसे अट्रैक्टिव नहीं बनाइएगा तो कोई आपके वेबसाइट पे टिकने वाला नहीं है। तो उसी काम को पूरा करता है आपका कौन? CSS। एक बात मैं और आपको बता देता हूं, ये हमारा CSS का पहला लेक्चर है, स्टार्टिंग लेक्चर है, इसलिए पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखते जाइएगा। वन बाय वन जैसे जैसे आपका लेक्चर आते जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका ऑटोमेटिक डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बात ये कि मैं पहले से रिपीट कर रहा हूं कि मैं CSS और जावास्क्रिप्ट आपको एक साथ शुरू करूंगा, तो लेकिन अभी 3-4 लेक्चर तक मैं सिर्फ CSS ही पढ़ाऊंगा। इससे ये है कि CSS काफी सिंपल है। मैं CSS और जावास्क्रिप्ट एक साथ इसलिए ला रहा हूं क्योंकि CSS थोड़ा सा सिंपल है, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा आपको शुरुआत में टफ लगेगा, है ना। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि देखिए CSS सिंपल है बट प्रैक्टिस बहुत चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, यूजर के हिसाब से सोचना है। तो आप जैसे जैसे हम लोग CSS यूज करेंगे, हमारे दिमाग में वेबसाइट वगैरह रन करना शुरू होगा कि ये वेबसाइट ऐसा है, ये वेबसाइट ऐसा है, मुझे ऐसा डिजाइन करना चाहिए। तो इसलिए 3-4 दिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा CSS का, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपका प्रैक्टिस बचेगा, तो उस समय हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट पैरेलली प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इसलिए शुरुआत में कुछ टाइम CSS चलेगा, फिर साथ ही में CSS और जावास्क्रिप्ट आपका पैरेलल शुरू हो जाएगा। दूसरी बात और, CSS के लेक्चर में मैं आपको सिंपल CSS प्लस एडवांस CSS जिसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन वगैरह आता है, उसके बारे में भी सिखाऊंगा। एनिमेशन में भी 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, काफी बेहतरीन टॉपिक है CSS, क्योंकि यही हमारे वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा पूरे लेक्चर को। ये थोड़ा सा किस तरीके से आपका लेक्चर चलने वाला है उसके बारे में मैंने बताया कि अब से कैसा चलेगा, ताकि माइंड सेटअप रहे, मेकअप रहे। अब दूसरी बात कि CSS है क्या। पहला पॉइंट तो हम लोग जान चुके हैं कि CSS डिजाइनिंग के लिए यूज होता है ना। दूसरा पॉइंट इसका फुल फॉर्म। हमेशा देखिए किसी भी टॉपिक का नाम जो होता है सबसे खास होता है, क्योंकि उसके काम पे के ही बेसिस पे नाम दिया जाता है। तो देखिए CSS का मीनिंग क्या है? कैस्केडिंग, फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मींस एक ऐसा सीट जो क्या प्रोवाइड करता है? स्टाइल प्रोवाइड करता है, मींस डिजाइन प्रोवाइड करता है। एक ऐसा सीट बेसिकली टेक्स्ट, ऐसा कोड जो हमारे पेज को क्या प्रोवाइड करता है? स्टाइल प्रोवाइड करता है, डिजाइन प्रोवाइड करता है। देन ये कैस्केडिंग क्या है? व्हाट इज कैस्केडिंग? कैस्केडिंग का मीनिंग क्या होता है ना। तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। कैस्केडिंग का मीनिंग होता है झरना या माला, है ना। कैस्केड माला या फिर झरना जो हम लोग बोलते हैं ना, झरना, ये भी, इसको भी कैस्केडिंग बोला जाता है। तो बेसिकली कैस्केडिंग का मीनिंग होता है कि जब किसी पैटर्न में किसी चीज को ऐड किया जाए, जब जोड़ा जाए, तो हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग। जैसे कैस्केड मींस जैसे मोतियों का माला, फूल का माला, फूल प्लस मोती का माला, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब एक साथ पिरोए जाते हैं, एक साथ जब बैठाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ जाता है। जैसे झरना, एक बूंद गिरेगा तो कुछ नहीं पता चलेगा, बट कितने सारे बूंद एक साथ गिरते रहते हैं एक पैटर्न में, तो उससे क्या होता है, उसका सुंदरता बढ़ जाता है। तो वही
जब एक साथ CSS के कोड मिल करके हमारे पेज को एक बेहतरीन रूप प्रोवाइड करते हैं, एक बेहतरीन डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, उसी में मदद करता है आपका CSS। तो इसलिए कैस्केड मींस ये है कि हम बहुत सारे प्रॉपर्टी को मींस CSS कोड को अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे, अपने पेज में। तो पहला पॉइंट तो हम लोग ये सीख गए कि CSS का मीनिंग होता है एक ऐसा सीट, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि हमारे पेज में ऐड हो करके क्या करता है, डिजाइनिंग प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये भी जो है ये कैसा लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपका है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, जैसे जावास्क्रिप्ट आप सुनते हैं वैसे ही CSS भी जो है ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट बेस्ड है। स्क्रिप्ट बेस्ड का मतलब ये होता है कि जिसका खुद में कोई आइडेंटिटी नहीं हो, हमेशा याद रखिएगा, जिसका खुद का आइडेंटिटी नहीं हो बट वो दूसरे के साथ जुड़ करके अपना पावर बढ़ा ले, अपना स्ट्रेंथ बढ़ा ले। किसके साथ जुड़ करके, दूसरे के साथ जुड़ करके। मींस यहाँ पे ये है कि CSS कोड का खुद में कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो HTML के साथ नहीं पिरोया जाएगा, जब तक वो एलिमेंट के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक CSS का उतना कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में भी दो तरीके के होते हैं, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड। ये बेसिकली क्लाइंट साइड लैंग्वेज है ना, CSS हमारा क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे क्या है। फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि CSS का अकेला कोई महत्व नहीं है। जब तक ये HTML के साथ नहीं आएगा, किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ नहीं आएगा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये होता है, या सबसे पहला पॉइंट हम ये जानते हैं कि CSS is used with HTML या किसी डॉक्यूमेंट, कि CSS किसके साथ यूज किया जाता है, HTML के साथ यूज किया जाता है। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। जब HTML नहीं होगा तो CSS कोड का कोई वैल्यू नहीं होगा। इट इज क्या कहते हैं, इट इज नथिंग, कुछ नहीं है। CSS का कोड कुछ नहीं दिखाएगा। आप लोग देखिएगा भी, जैसे मैंने जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है फास्ट स्टार्ट प्रैक्टिस वाला, वहां पे देखिएगा HTML का मैंने ऊपर एक अलग कॉलम बनाया हुआ है, CSS का अलग कॉलम बनाया। अभी तक आप क्या करते थे, सिर्फ HTML में कोड करते थे, नीचे आपको आउटपुट मिल जाता था। बट बाद में क्या होगा, आप जब CSS का कोड कीजिएगा नीचे में, तो वहां पे आपको ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप HTML और जैसे जैसे आप CSS लिखते जाइएगा, आपका डिजाइन होते जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ CSS में लिखते हैं तो कोई आउटपुट नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स को समझने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं। कोई स्टूडेंट बोलता है कि ये तो आउटपुट दे ही नहीं रहा है, आउटपुट दे ही नहीं रहा है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। पहला जाने कि CSS कैसे यूज होता है, HTML के साथ यूज होता है। तो दूसरा है कि मेथड ऑफ एडिंग CSS कोड विद HTML। तो यहां पे एक पॉइंट तो हम लोग क्लियर कर लिए कि CSS का अकेला कोई महत्व नहीं है। तो दूसरा पॉइंट यहां पे हमको सीखने का ये आता है कि जब हम CSS को HTML के साथ अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। मेथड ऑफ एडिंग CSS कोड विद HTML मींस हम लोग को इस पॉइंट पे फोकस करना है कि हम CSS कोड को HTML के साथ कैसे अटैच करें। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं कि मेथड्स, कितने मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ एडिंग CSS विद HTML। तो यहां पे कितने हैं, 3 मेथड्स हैं। 3 तरीके से हम HTML कोड के अंदर CSS कोड को अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड्स को हम लोग बोलते हैं इनलाइन मेथड। हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, एक एक करके सारे मेथड्स को देखेंगे। इनलाइन मेथड, दूसरा है आपका इंटरनल मेथड, और तीसरा है आपका एक्सटर्नल।
देखिए इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों काफी इजी मेथड्स हैं। अभी हम लोग फिलहाल जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन और इंटरनल का यूज करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल का मीनिंग क्या हो गया, बाहर के सोर्स से, किसी अदर सोर्स से जब हम लोग सीएसएस को यूज करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेथड। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम लोग मेथड की बात कर रहे हैं, हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ सीएसएस पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए सीएसएस और एचटीएमएल अटैच हो रहा है। वैसे ही जब भी कोई दो लैंग्वेज अटैच किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये तीनों मेथड यूज किया जाता है। कोई भी लैंग्वेज हो, वो सी हो, C++ हो, जावा हो, कैसा भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज, एचटीएमएल, सीएसएस, पीएचपी, डेटाबेस को कैसा भी लैंग्वेज क्यों ना हो, ये तीन मेथड्स हमेशा हमारे पास होता है। कौन कौन सा, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम जब जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, पीएचपी भी पढ़ेंगे, वहां पे भी इन तीनों मेथड्स का चर्चा होगा कि कैसे हम इनलाइन का मीनिंग ये है कि जहां पे मेरा एचटीएमएल कोड है उसी कोड के अंदर, इनलाइन है ना, जहां पे मेरा एचटीएमएल कोड है उसी कोड के साथ सीएसएस का कोड उसी लाइन में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इनलाइन। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका इंटरनल का। इंटरनल का मीनिंग ये है कि जिस पेज में आपका एचटीएमएल है उसी पेज में आपका सीएसएस भी हो तो वो हो जाता है इंटरनल। और तीसरा मेथड आपका एक्सटर्नल, मींस एचटीएमएल के लिए एक सेपरेट पेज और सीएसएस के लिए एक सेपरेट पेज। तो ये हम तब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हम सेव करना सीख लेंगे कि एचटीएमएल के पेज को कैसे सेव करते हैं, सीएसएस के पेज को कैसे सेव करते हैं। तो फिलहाल ये वाला मेथड अभी हम लोग क्या है, छोड़े हुए रहेंगे, लेकिन होता आसान है, काफी इजी होगा। जब हम सेव करना सीखेंगे फाइल को तो ऑटोमेटिक मैं आपको जनरेट करना, दोनों को सेव करके अटैच करने का सिखा दूंगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका सब में क्या है, मेथड अलग अलग है बट यूज सब एक जैसे होते हैं, इसलिए कोई मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है। तो पहला है इनलाइन मेथड। तो इनलाइन में क्या बोल रहा हूं, जहां पे आपका क्या है, जहां पे आपका HTML है वहीं पे आपका CSS है। किस तरीके से, तो देखिए जैसे मैंने लिया P और लिखा हेलो, एक सिंपल, मैंने क्या लिखा P और यहां पे लिखा हेलो, मींस पैराग्राफ लिखा मैंने जिसमें हेलो लिखा हुआ। अब हम इसे डिजाइन देना चाहते हैं, तो डिजाइन में बेसिकली क्या होता है, डिजाइन में साइज बढ़ाना, कलर देना, है ना, उसका फैमिली चेंज करना, ये सब होता है क्या आपका डिजाइन। उसमें शैडो देना, उसमें स्पेसिंग देना, तो ये सब डिजाइनिंग है। तो अभी हम उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से इनलाइन में यूज होगा। तो ये देखिए कैसे यूज होगा, P इनलाइन जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका HTML है, HTML के अंदर ही आपका CSS यूज होना चाहिए। और आप ये सीखे हैं HTML के कॉन्सेप्ट में कि HTML में टैग और एट्रीब्यूट होता है और कुछ नहीं होता है। HTML में क्या होता है, टैग और एट्रीब्यूट। तो यहाँ देखिए टैग तो P हो गया, मींस जो अब CSS यूज होगा वो किसके रूप में यूज होगा, एट्रीब्यूट के अंदर यूज होगा। तो देखिए कैसे यूज होगा एट्रीब्यूट। यहाँ पे CSS का हम लोग फुल फॉर्म क्या देखे थे, कैस्केडिंग स्टाइल, मींस सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस स्टाइल पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टाइल जो है, जो हम यहाँ पे स्टाइल यूज कर रहे हैं, ये स्टाइल आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ये आपका कैसा एट्रीब्यूट है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ग्लोबल एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है कि हम जिस टैग में चाहे, जहां चाहे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल्ली ग्लोबल एट्रीब्यूट है, आप किसी भी टैग को डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, P स्टाइल एक ही लाइन में, कलर रेड मान लिया जाए, यहां पे मैं देता हूं एक सिंपल हेलो P। अब मुझे CSS अप्लाई करना था तो CSS के लिए मैंने क्या उठाया, स्टाइल। और टैग में हम लोग एट्रीब्यूट दे सकते हैं, तो मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया इक्वल टू, और इसका वैल्यू क्या हो गया, कलर और रेड, मींस
फर्स्ट प्रॉपर्टी। सीएसएस में अगर कुछ भी यूज होता है तो उसको हम प्रॉपर्टी और वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सीएसएस का जो कोडिंग होता है, सिंटैक्स होता है सीएसएस का, वो कैसा होता है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम उतना नहीं करना है। क्या है, सिंपल हम लोग प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए सीएसएस आपका सिंपल इसलिए है क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़ना है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। आपको कहीं भी सीएसएस यूज करना है तो आपको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए और कौन सा प्रॉपर्टी और कौन सा वैल्यू हमको देना है वो पता रहना चाहिए। तो सीएसएस फुल आपका प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पे डिपेंड करता है, एचटीएमएल आपका पूरा का पूरा टैग एंड एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे जो नोट्स बना रहे हैं उनके हेल्प के लिए मैं पॉइंट नोट करने के लिए रख देता हूं ताकि आप हमेशा याद रखें। देखिए ये पॉइंट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको जो भी नोट्स के तौर पे तैयार कर रहे हैं, है ना, वीडियो देख करके, उनके लिए काफी हेल्प होगा। जैसे इनलाइन कैसे यूज करते हैं याद करने के लिए आपको आसान रहेगा कि इनलाइन का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, सीएसएस इन द सेम लाइन, क्या है, CSS इन द सेम लाइन विद HTML। CSS क्या है, उसी लाइन में यूज हो रहा है जिसमें आपका क्या है, HTML है। यहां पे इंटरनल के लिए CSS इन द सेम पेज विद HTML। ये HTML के साथ आपका उसी पेज में यूज होता है। और एक्सटर्नल में याद रखिएगा CSS एंड HTML है डिफरेंट पेजेस। यहां पे क्या हो जाता है, CSS और HTML को दोनों के पास क्या है, अपना अपना एक सेपरेट पेज होता है। तो सिंपल याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है। और जब भी हमारा कोई दूसरा लैंग्वेज का बात आएगा तो वहां पे ऐसे हो जाएगा कि जब आपका इनलाइन होगा तो दोनों कोड एक साथ, इंटरनल होगा तो दोनों कोड एक पेज में, और एक्सटर्नल होगा तो इसका मतलब क्या है, एक फाइल अलग दूसरा फाइल अलग, कोई भी लैंग्वेज हो। फिलहाल इस लैंग्वेज के लिए ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो आसानी से इस पॉइंट को लिख सकते हैं, जिससे आपको सहूलियत होगा, ध्यान रखने में आसानी होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पहले आपको इनलाइन और इंटरनल मेथड को यूज करना थोड़ा सा सिखा दूंगा, है ना। पहले हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू पे उतना फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इनलाइन और इंटरनल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, है ना। क्योंकि जब आपका इंटरनल कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर एक और नया टॉपिक शुरू होगा सीएसएस के अंदर। तो हम लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम आसानी से प्रॉपर्टी वैल्यू रीड करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो इसी तरीके से सीएसएस का हमारा पहला लेक्चर था। साथ ही साथ जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे आपके, पूरा एक एक करके देखिए, ध्यान से देखिए, आपका ऑटोमेटिक जो है डिजाइनिंग पूरा का पूरा अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। जो सीएसएस सीख रहे हैं वो जरूर से जरूर पहले एचटीएमएल के सारे ये लेक्चर्स देख लें, लगभग 26 लेक्चर्स हैं, पूरे लेक्चर एक बार देख लीजिए, है कि नहीं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।